चलाने वाला मेरा क्लास फेलो, हम कॉलेज में इकट्ठा पढ़े हैं। प्रदीप गुलेरिया ढाबा चला करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है और रात को वहां पर नौजवान आते हैं, बाइक पर आते हैं, जो सारे दिन की कमाई गले के अंदर रखी गई थी उस पैसे को उठा लेते हैं, सीसीटीवी की तारें उखाड़ देते हैं और उसके बाद गोली चला देते हैं। जिंदगी और मौत के बीच में प्रदीप गुलेरिया जो है आज जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। ये हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। आदरणीय श्री कांत जी ने आपके सामने विषय रखा, एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं है और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार का नेतृत्व है, वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी है। आखिर क्या वजह बनी, क्या दबाव था, क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है और जब लाश मिलती है परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हमने कहा परिवारजनों से संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जाकर के वहां पर पहुंचे परिवारजन को मिलने के लिए और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोलते हैं सुखविंदर सुक्खू जी कि आप रोटियां सेकने के लिए गए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे और कहते हैं कि आप जो है वहां पर रोटियां सेकने जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए। मुझे लगता है ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है, ये भारत की संस्कृति है। संवेदना में किसी के साथ खड़े होना कोई भी पाप नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, वर्तमान सरकार की हालत देखिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी हम तो जाकर के आए, होना तो ये चाहिए था कि आपको भी जाना चाहिए थे परिवार के बीच में वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पाई। अब नहीं चलेगा, ना मुख्यमंत्री गए ना उप मुख्यमंत्री गए। ये हालात है आज की तारीख में। परिवार के सदस्य कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और निष्पक्ष जांच अगर संभव है तो वो सीबीआई के हाथों में है। और मुख्यमंत्री जब कहते हैं विधानसभा के अंदर, कहते हैं कि सीबीआई तो आपके हाथों में है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं। सीबीआई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो निष्पक्ष होकर के जांच करती है। और मैं दूसरा प्रश्न तो यही पूछना चाहता हूं, जब परिवार के लोगों को भरोसा नहीं आपकी जांच पर, जब पूरे प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं आप पर, आपकी इस जांच पर, जब पूरे प्रदेश के साथ साथ में कर्मचारी उस विभाग में काम करने वाले उनको भरोसा नहीं आपकी बात पर, आपकी जांच पर, तो आप सीबीआई की जांच क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका जवाब दीजिए। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई, सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? हाँ, बात तो ये है सर, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में जो लगा है पेथुवेला का, चाहे वो वाला प्रोजेक्ट है,
चाहे किन्नौर का वो दूसरा प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, मामला तो गड़बड़ वहां है। अधिकारी को दबाव करके और मेरी जानकारी के मुताबिक हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिन वो घर छोड़ करके गायब हुए, विवश हुए, उस दिन भी उनसे करोड़ों रुपए के बिल जो है वो क्लियर कराए गए। किसी की पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट किसको करनी थी, वो अभी कोई खास आदमी थे जिनकी पेमेंट उसमें करनी थी। ये सारी बातों को लेकर की जांच होनी चाहिए। क्या गुनाह किया हमने अगर हमने सीबीआई की जांच मांगी? इसलिए भाई और बहनों, ये हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए आज की तारीख। कांग्रेस से, सरकार से भरोसा टूटा हुआ है। और बाकी तो भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया और ये उतराई का वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। आप हालात आप देखिए इस प्रकार के बन गए। हिमाचल के इतिहास में यह पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए।